और इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। उन आतंकियों का चेहरा पूरे देश के सामने आएगा जिन्होंने कल मासूम निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था। ये तस्वीर आप देख लीजिए, 3 आतंकियों के जो स्केच हैं वो जारी किए गए हैं। बताया ये जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 संख्या हो सकती है, 4 से 5 ये संख्या हो सकती है जिन्होंने कल टूरिस्ट पर हमला किया था, पर्यटकों पर हमला किया था, मासूम लोगों पर हमला किया था। और अब उन बर्बरता के जिम्मेदार लोगों के, उन हैवान लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं जिन्होंने कल आतंकी हमला किया, जिन्होंने कल सबसे बड़ा नुकसान भारत को पहुंचाने की कोशिश की और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जहर घोलने की कोशिश की, कश्मीर की खूबसूरत शांत वादियों में गोलियों की गूंज घोलने की कोशिश की। हम तीनों चेहरे अब सामने आ गए, उनके स्केच जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इन आतंकियों का हिसाब सेना करेगी, इन आतंकियों का हिसाब सरकार करेगी। हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। 26 हिंदुओं का जो नरसंहार किया गया है उसका बदला पूरा देश मांग रहा है। चुन चुन कर टारगेट किलिंग की गई है। इन चेहरों को आप देख लीजिए, यही वो हैवान चेहरे हैं जिन्होंने कल आइडेंटिटी पूछकर, जिन्होंने कल पहचान पूछकर, जिन्होंने कल मजहब पूछकर, धर्म के आधार पर लोगों पर गोलियां बरसाई और जान ली 26 लोगों की। कई परिवारों को उजाड़ दिया, कई लोगों के सामने दहशतगर्दी का वो नंगा नाच किया जिसे उम्र भर परिवार नहीं भूल पाएंगे। वो चेहरे अब सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान सरपरस्ती ये लोग हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। लश्कर-ए-तैयबा टीआरएफ ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की और जो इसका मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट सैफुल्लाह को मिलता है। पाकिस्तानी आर्मी को वो मोटिवेशनल स्पीच देता है, कश्मीर के बारे में अपने नापाक मंसूबे उजागर करता है और बताया ये जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है इस पूरे हमले का। ये जो 3 आतंकवादी हैं इनकी तलाश लगातार की जा रही है क्योंकि घने जंगलों का फायदा उठाकर सेफ हाउस तक पहुंचने की कोशिश इन आतंकवादियों की तरफ से जरूर की गई होगी, लेकिन सेना ने चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार इन जंगलों में ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इन आतंकवादियों को, इन हैवानों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने कल 26 लोगों की जान ली, जिन्होंने उस इलाके में जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर्यटक कश्मीर के खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, जहां पर्यटक इत्मीनान से सुकून हासिल करने के लिए आते हैं, कल उस सुकून को खत्म करने की कोशिश इन हैवानों ने की है और इन हैवानों के चेहरे अब पूरे देश के सामने आ गया है। पूरा देश इकट्ठा होकर ये मांग कर रहा है कि इन हैवानों को, इनकी सबसे बड़ी करतूत की, इनकी हैवानियत की सजा दी जाए, इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाए। हिंदुस्तान बदला ले, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पूरे देश में इस वक्त लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से बदला लेने की बात पूरे देश में इस वक्त की जा रही है और इन सब के बीच आतंकवादियों के जो स्केच हैं वो भी सामने आ चुके हैं। यानी आतंकवादियों के जो चेहरे हैं, जो बर्बरता करने वाले लोग हैं, उनके चेहरे अब सामने आ गए हैं। हैवानों के चेहरे अब सामने आ चुके हैं। इन्हें गौर से देखिए, इनको पहचानिए। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर नृशंस हत्या 26 लोगों की, जिन्होंने धर्म देखकर, आइडेंटिटी जानकर गोलियां बरसाई हैं और 26 लोगों की जान ले ली। 13 लोग हैं जो घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उस इलाके में दहशतगर्दी कायम करने की कोशिश इन आतंकवादियों की तरफ से की गई है और अब इनका हिसाब किया जाएगा। चुन चुनकर इनकी एक एक बर्बरता का हिसाब इनसे लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये पूरा हिंदुस्तान मांग कर रहा है। तो एक तरफ वो जगह जहां कल इन आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की, मौत का तांडव किया, गोलियों की तड़तड़ाहट से इस पूरे इलाके को गुंजा दिया, इस पूरे इलाके में दहशत कायम कर दी, और दूसरी तरफ वो 3 लोगों के चेहरे जिन्होंने कल इस पूरे आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जो ये तीनों लोग कल पहुंचे, पर्यटकों पर हमला किया, पर्यटकों को खून में लथपथ कर दिया, डर कायम किया, चीख पुकार मौके पर मच गई। लोग भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। जो पथरीले रास्ते हैं, जो पहाड़ी रास्ते हैं, वहां दौड़ने लगे। सबको बस ये लग रहा था कि इन गोलियों से अपने आप को सुरक्षित कर लें, अपने परिवार को सुरक्षित कर लें, लेकिन इन आतंकी, इन हैवानों के दिल में कोई रहम नहीं था। ये तो हिंदुओं को मारने के लिए मौके पर पहुंचे थे, तो हिंदुओं को टारगेट करने के लिए मौके पर पहुंचे थे, सोची समझी प्लानिंग के तहत। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इन लोगों ने पहले इस पूरे इलाके की रेकी की थी। ये वो इलाका है जिसे जम्मू कश्मीर का या पहलगाम का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां इत्मीनान से खूबसूरत वादियों में सुकून हासिल करने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, जहां अच्छी अच्छी मेमोरी हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। और वहीं 3 जो ये आतंकी हैं उन्होंने
हमला किया उनके स्केच जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये वो 3 चेहरे ने गौर से देखिए जिन्होंने कल मौत का तांडव किया है, जिन्होंने कल 26 हिंदुओं का नरसंहार किया है, जिन्होंने सबसे बड़ा घात भारत पर लगाने की कोशिश की है, जिन्होंने हमला करने की कोशिश की है, जिन्होंने कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश की है। ये वो 3 चेहरे जिन्होंने कश्मीरियत पर हमला किया है, जिन्हें कश्मीर की इकोनॉमी जो राइज कर रही थी वो पसंद नहीं आ रही थी, जिन्हें कश्मीर में शांति पसंद नहीं आ रही थी, उन आतंकवादियों के चेहरे आपके सामने आ गए हैं। ये 3 आतंकवादी जिनके स्केच जारी कर दिए गए हैं, टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ग्रुप है जिसका गठन 370 हटने के बाद हुआ था। वो लश्कर-ए-तैयबा का ग्रुप लगातार छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देने के साथ ये कोशिश करता था कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराए, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई थी। कश्मीर में आतंकवादी हाशिए पर चले गए थे और इन 3 आतंकवादियों के चेहरे देखकर आप ये समझिए कि इनके चेहरे पर बर्बरता है। ये वो हैवान हैं जिन्होंने कल निहत्थे बैठे मासूम पर्यटक जो चीख पुकार कर रहे थे, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उन पर हमला किया, उन पर गोलियों की बरसात कर दी और 26 हिंदुओं की जान ले ली। फिलहाल सरकार एक्शन में है, सेना एक्शन में है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, उसके बाद पहलगाम उस स्पॉट पर पहुंच गए हैं जहां 3 आतंकियों ने कल मौत का नंगा नाच किया था और इन आतंकियों का हिसाब किया जाएगा। इसके लिए सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जिन जंगलों में भागने की कोशिश की है या जिन जंगलों का फायदा उठाने की कोशिश इन आतंकवादियों ने की है, उस जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए कॉम्बिंग करके जमीन पर चप्पे चप्पे पर तैनात होकर सेना इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालेगी और इनका हिसाब होगा और यही हिसाब हिंदुस्तान मांग रहा है।